जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। सन 1956 में बाबा ने काष्ठ मौन व्रत ले लिया। काष्ठ मौन के बाद बाबा के नियमों में काफ़ी कठोरता आ गई। सही समय बतला सकना कठिन है, परंतु संभवतः सन 1966 में पंडित श्री तारा दत्त जी मिश्र अपने चतुर्थ आश्रमी सहोदर भाई अर्थात बाबा से मिलने के लिए गोरखपुर आए। जहाँ तक पारिवारिक जनों से मिलने की बात है, बाबा के नियमों में बड़ी कठोरता थी। उस कठोरता के कारण यह संभव ही नहीं लग रहा था कि बाबा अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से जिससे रक्त संबंध हो उससे मिल लेना चाहेंगे। मिलने की बात तो दूर रही, उन कौटुंबिक जनों की समीप स्थिति भी बाबा को अभीष्ट नहीं थी। इसी कारण भाई जी ने पंडित श्री तारा दत्त जी को गीता वाटिका के बाहर श्री जगदीश जी शर्मा के घर पर ही ठहराया। भाई जी नहीं चाहते थे कि बाबा के नियम निर्वाह में किसी प्रकार की कोई बाधा या विघ्न उपस्थित हो। भाई जी को ज्ञात था कि बाबा से मिलने के लिए ही पंडित श्री तारा दत्त जी आए हैं और उन्होंने बाबा को उनके आने की सूचना देकर यह बतलाया कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। इस समाचार को सुनकर बाबा ने भाई जी के माध्यम से काव्यात्मक शैली में अभिव्यक्त एक संदेश पंडित जी को दिया, जिसमें स्पष्ट संकेत है कि अब हम दोनों का मिलन यहाँ की कांटों भरी अटवी में नहीं होगा। अब तो मिलन होगा उस ब्रजपुर में जहाँ के पशु पक्षी पत्र पुष्प पल पल हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जहाँ दिव्य रास विलास का रस सिंधु नित्य उच्छलित रहता है। बाबा द्वारा प्रणीत वह काव्यात्मक संदेश नीचे दिया जा रहा है। बाबा कहते हैं, है तुलसी पथ, है पथ तुलसी बन जो रहा, हम दोनों का पल पल प्रियतम। नीली सरिता हो व्याकुल है, कर रही शब्द कल कल प्रियतम। है अपलक बाट निहार रही, वे वल्लरियाँ फूली प्रियतम। सुस्पष्ट दे रही है इंगित, सारी शुक पर झूली प्रियतम। नश्वर तन की पगडंडी पर, ठहरो मत तुम प्यारी प्रियतम। चलती जाओ चलते जाओ, रहकर गुमसुम प्यारी प्रियतम। कांटों की अटवी में मिलकर, देरी न करो प्यारी प्रियतम। चेरी पर चरण सरोरुह की, अविलंब ढरो प्यारी प्रियतम। अतएव ध्यान रखना ही है हमको इस विनती का प्रियतम। एवं अपने पद चालन के तालों की गिनती का प्रियतम। पहली दूसरी नृत्य थई, आई संपर ज्यों ही प्रियतम। अग्रज को देगा डुबा सिंधु, रस महाभाव त्यों ही प्रियतम। जो कहीं अनुज अधिकारी रुचि, या महिपाल मति का प्रियतम। आदर कर परिचय देता जग, संबद्ध नेह गति का प्रियतम। वे पहुँच नहीं पाते अब तक, सच्चिन में मंजिल पर प्रियतम। माया का ताप नहीं मिटता, मिलता न कृष्ण तरुवर प्रियतम। अग्रज के सदृश अनुजतन से, जिनका नाता था है प्रियतम। वे पहुँचेंगे ही नित्य जहाँ, कान्हा गाता था है प्रियतम। है अतः नियम अमिलन जिससे, सबकी अंतिम घाटी प्रियतम। हो सुखद अतीव लगे मिलने, माटी में जब माटी प्रियतम। इसीलिए विश्वास किए रहो अविचल अहो, ब्रजपुर नित्य निवास।
कुंज स्थल पर दृग रहें, उपवन के उस पार हम सब ही मिल जाएंगे, माया सरित कगार पर मिलने में हानि है। यह संदेश पंडित श्री तारादत्त जी के जीवन का कंठहार बन गया। वे सदा इसे गाया करते थे। उनके श्रीमुख से हम लोगों को भी यह संदेश सुनने का सौभाग्य मिला है। वे बहुत ही सुललित और सुस्वर ढंग से सुनाया करते थे। यह संदेश बाबा की ओर से दिया गया। बाबा की दृष्टि में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण थे। संदेश में अभिव्यक्त यह तथ्य ही एक प्रमाण है कि उनके व्यक्तित्व में मात्र महाभाव की सत्ता का अस्तित्व था। उनकी ओर से संदेश भले किसी को भी दिया जाए, किंतु उसका अर्थ यही है कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा अपने प्रियतम जीवनेश्वर श्री कृष्ण को संदेश दे रही है। पद्यात्मक संदेश का संक्षेप में भावार्थ इस प्रकार है। जो भी हमने ऊपर पंक्तियां गाई उनका अर्थ इस प्रकार है। नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा को ऐसा अनुभव होता है कि प्रियतम श्री कृष्ण के हृदय में मिलन की अभिलाषा है। उसका उत्तर संकेत में देती हुई कृष्ण प्रिया श्री राधा कह रही हैं, वृंदावन में मिलूंगी। वृंदावन हम दोनों की प्रतीक्षा कर रहा है। वृंदावन में यमुना के किनारे मैं उस स्थल पर मिलूंगी जहां लहरें कल कल शब्द करती हुई हम दोनों को बुला रही हैं। वह देखो, पुष्पित वल्लरियां अपलक होकर हम लोगों की बाट देख रही हैं। इतना ही नहीं, उस कदम्ब के वृक्ष पर बैठी हुई सारिका अपनी ग्रीवा शुक की ओर झुकाए हुए है और ग्रीवा झुकाए झुकाए सारिका मुझको और तुमको एक संकेत कर रही है। सुन लो कि वह क्या कह रही है। उसके संकेत का तात्पर्य यही है कि हे प्यारी राधे, हे प्रियतम श्री कृष्ण, इस नश्वर तन रूपी पगडंडी पर बिल्कुल मत ठहरो। पगडंडी के दोनों ओर खड़े हुए व्यक्तियों की किसी भी बात पर ध्यान मत दो। बस चुप रहकर गुमसुम रहकर चलते जाओ। कांटों के वन में मिलकर व्यर्थ विलंब मत करो। यह इसलिए कि उस कांटों भरे वन में ठहरना तो है ही नहीं। हे प्यारी राधे, मैं सारिका तुम्हारे चरण सरोरुह की चेरी हूँ। तुम मुझ पर कृपा करो और अविलंब ढर जाओ। अब तुम तो परम खिलाड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर दे रही हूँ कि हम दोनों को सारिका की इस विनती पर ध्यान रखना ही पड़ेगा और साथ ही साथ अपने पद विन्यास की तालों की गिनती पर भी ध्यान रखना भला। मैंने तो आज तक कभी नृत्य में भूल की नहीं, किंतु तुम जानबूझकर ताल बिगाड़ देते हो। अतः मुझसे मिलना यदि सचमुच अभिप्रेत हो तो ताल मत बिगाड़ना भला। पहली अथवा दूसरी नृत्य थे, जैसे ही सम पर आई कि बस तत्क्षण महाभाव रस सिंधु। तुम जो एक गौर वर्ण का चोला पहनकर अग्रज का अभिनय कर रहे हो, उस चोले को वह महाभाव से रस सिंधु तत्क्षण डुबा देगा और अपने में ही मिला लेगा। महाभाव रस सिंधु का अर्थ समझ गए ना? नहीं समझे हो तो समझ लो। इसका अर्थ है अनुज रूपी चोला। एक खेल था भला, जहां तुमने अग्रज का चोला पहना था और मैंने चोला पहना था। मैंने जो चोला पहना था उसका तुम्हें पता है ही। स्पष्ट फिर से करवाना चाहते हो तो उस चोले का नाम था अनुज। अब सोचो, उस प्राचीन खेल के स्मरण करो। स्मृति है ना महिपाल और महिपाल लीला की? उस लीला को भूल गए हो तो याद कर लेना। यदि याद ना आवे तो कोई बात नहीं, परंतु महिपाल की एक रुचि थी। उस रुचि को यदि स्वीकार करके वह अनुज रूपी चोला लौकिक संबंध का आदर करते हुए संसार से संबद्ध प्रीति का ही परिचय देता, तो अब तक अधिकारिणी और महिपाल अपने सच्चिन्मय मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाते। माया का ताप जो सारे विश्व को जला रहा है और जो उनको भी जला रहा था, वह ताप नहीं मिटता। और कृष्ण तरुवर की छाह उन्हें नहीं मिलती।
कृष्ण तरुवर समझ गए ना कि क्या वस्तु होती है? नहीं समझे हो तो मैं खोलकर कहूँगी नहीं। एक और बात है, अग्रज के चोले का निर्माण जब दर्जी ने किया और फिर जब अनुज के चोले का निर्माण किया तो एक खेल हो गया था। अब उसे भूल गए हो तो कोई उपाय नहीं, याद कर लो। पर ये दोनों चोले दो स्थान पर रख दिए गए। अब दोनों चोलों को दो स्थान पर रखकर ही खेल चल रहा था और चल रहा है। पर अनुज रूपी चोले का एक खेल यह भी है कि अनुज रूपी चोले से जिन जिन ने नाता जोड़ रखा है वे अंत में मरते पछते वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर कन्हैया नाम का एक अहीर गाता रहता है। अब प्रश्न होता है कि अनुज रूपी चोला और अग्रज रूपी चोला ये दोनों अलग अलग क्यों रखे जाते हैं और क्यों नहीं उनको मिलने दिया जाता है? उसका सीधा उत्तर यह है, सबके लिए एक अंतिम घाटी पार करना अत्यंत आवश्यक है। उस घाटी को पार किए बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। वह घाटी है सांस छूटने की घाटी, जो सबको पार करनी ही पड़ेगी। उस घाटी को पार करते समय वह घाटी सबको अत्यंत सुखद प्रतीत हो, माटी में माटी के मिलने का जब ठीक प्रश्न उपस्थित हो, उस समय वह घाटी भयानक न बनकर आह्लादजनक बन जाए। इसी के लिए दोनों चोले परस्पर न मिलें, यह व्यवधान किया गया है। इसलिए विश्वास को अविचल रखो। आँख टिकी रहे ब्रजपुर के नित्य निवास स्थल पर। यह नितांत सत्य है कि इस उपवन के उस पार हम सभी मिल ही जाएंगे, और कहीं जिद कर बैठोगे कि माया सरित कागार पर तट पर ही हम मिल जाएं, तो इसमें हानि है, तो इसमें हानि है। यह संक्षिप्त भावार्थ है बाबा द्वारा दिए गए संदेश का। पूज्य पंडित श्री तारा दत्त जी बाबा से बिना मिले अपने गांव लौट गए। उनके साथ बहन आई थी, वो भी बिना मिले लौट गई। बाबा से उनका मिलन नहीं हो पाया। इसके लिए उनके मन के कोने में कुछ खिन्नता अवश्य थी, परंतु मन में यह भाव भी बहुत प्रबल था कि भाई अर्थात बाबा की आध्यात्मिक उन्नति में हम बाधक क्यों बने। पंडित श्री शिवनाथ जी दुबे, जो कल्याण के संपादकीय विभाग के एक सम्माननीय सदस्य थे, उन्होंने उचित अवसर देखकर अत्यंत दुखी मन से बाबा से कहा, इतने दिनों बाद ये लोग आपसे मिलने आए थे, किंतु आपने मिलने से सर्वथा इनकार कर दिया। आप सबसे तो मिलते हैं, इनसे भी मिल लेते। श्री दुबे जी की बात सुनकर बाबा ने अपने हाथ में पेंसिल ली और स्लेट पर लिखकर बताने लगे, देखिए दुबे जी, मैं सबसे मिल सकता हूँ, किंतु उनसे ही नहीं मिल सकता। इस बहन ने मुझे गोद में खिलाया है और मेरा मल मूत्र भी साफ किया है। इस प्रकार यह मेरी बहन ही नहीं, मेरी माँ भी है। और भैया के बारे में क्या कहूँ, भैया का भी कम ऋण मुझ पर नहीं है। गांव में रात्रि के समय जब रामलीला होती थी तो भैया मुझे रामलीला दिखाने के लिए साथ ले जाते थे। रामलीला देखते देखते मैं सो जाता था और लौटते समय भैया मुझे कंधे पर लादे हुए घर ले जाते थे। इतना बताते बताते बाबा के नेत्र सजल हो उठे। क्या वह सजलता दिखाने के लिए थी, यह वह यूं ही छलक आई थी? नहीं, यह बात नहीं है। गोरखपुर में रहते हुए भी गांव वाले बचपन के दिन याद आ गए थे। मन में प्राचीन स्मृतियों की आंधी चल उठी थी। भावों का ज्वार कुछ अधिक ही था। कुछ ठहरकर बाबा ने स्लेट पर धीरे धीरे लिखना आरंभ किया। आज बड़ा कठिन समय आ गया है। यह युग बड़ा विकट है। हिंदू जाति की अत्यंत दुरावस्था है। आज के प्रख्यात साधु और सन्यासी व्याख्यान तो बड़ा सुंदर दे लेते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिख लेते हैं। उनसे वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की ऊंची बातें जितनी चाहिए उतनी सुन लीजिए, किंतु जीवन में वह चीज़ दिखलाई नहीं देती जो एक सच्चे सन्यासी के लिए आवश्यक है। आप मेरा अहंकार न माने, मैं सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। मेरी दृष्टि में प्रसूति गृह के मंगल दीप में और शमशान की प्रज्वलित चिताग्नि में कोई अंतर नहीं। सुगंध पूर्ण चंदन और दुर्गंध पूरित पुरुष में
तथा विद्वान ब्राह्मण एवं क्षुद्र कीट में सब में एक ही प्रभु के चिरंतन सत्ता विद्यमान है। प्रभु के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। किंतु संन्यास धर्म की और इस गैरिक वस्त्र की भी कुछ मर्यादा है, और इसी कारण उस मर्यादा की रक्षा के लिए मैं अपने पूर्वाश्रम के सहोदरा बहन और भाई से नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, इस जीवन में अपने रक्त से संबंधित किसी व्यक्ति से मिलूंगा भी नहीं। इस गैरिक वस्त्र की गरिमा और मर्यादा की रक्षा करनी ही है। अब श्री दुबे जी के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वे नतमस्तक थे। जय श्री राधे।
श्री राम।